अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने मीन का ग्रुप मेथड करना है। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का हम ग्रुप मेथड फार्मूला करेंगे। ग्रुप फार्मूले से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोगों ने अनग्रुप के तीनों फार्मूलाज कर लिए हुए हैं, जिसमें डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड मैंने आप लोगों को बताया था, और हम लोगों ने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए हैं। तो अब हम शुरू करेंगे ग्रुप मेथड। सबसे पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड से फार्मूला। ठीक है, डायरेक्ट मेथड का जो फार्मूला होता है ग्रुप में वो होता है x इज़ इक्वल्स होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ के। तो ये मेरे पास है क्वेश्चन, इसे मैं सॉल्व करूँगी डायरेक्ट मेथड के ग्रुप फार्मूला से। इस क्वेश्चन में एग्जांपल में क्या कहते हैं, द हाइट ऑफ 150 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा, कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ स्टूडेंट वेट्स। अब यहाँ पर उसने मुझे वेट और स्टूडेंट दिए हुए हैं, और वेट्स जो हैं वो क्लास बाउंड्री की सूरत में हैं, और स्टूडेंट के जो मुझे दिए हुए हैं वो मैं उसको लेट करूँगी। जो मेरे पास स्टूडेंट हैं वो मेरे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है, एफ़ है। ठीक है, तो अब मैं आती हूँ अपने क्वेश्चन। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, उसने मुझे कहा था कि 95 और 100 के दरमियान फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7। 100 और 150 के दरमियान फ्रीक्वेंसी कितनी है, 17। 150 से 110 तक फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 37। 110 से 115 तक फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 35। 115 से 120 तक फ्रीक्वेंसी है 28। 120 से 125 तक फ्रीक्वेंसी है 15। 125 से 130 तक फ्रीक्वेंसी है 11। ये क्वेश्चन, ये हमें क्वेश्चन जो है ये गिवन होगा। ठीक है, हमने लेट करना है कि जो स्टूडेंट हमें गिवन है क्वेश्चन में, उसको हम फ्रीक्वेंसी लेट करेंगे कि ये हमारे पास क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, फार्मूला हमारे पास होता है एक्स बार इक्वल्स होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ के। पहले हम लोगों ने अपने फार्मूला को देखना है। फार्मूला के मुताबिक हमें क्या कहता है कि समीशन एफ जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, एफ हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है लेकिन एक्स गिवन नहीं है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एक्स फाइंड करना है, देन जाकर एफ एक्स मल्टीप्लाई होगा। तो एक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास जो क्वेश्चन में गिवन है डाटा वेट का स्टूडेंट के, वो था 95 to 100। अब मैंने क्या करना है, एक्स फाइंड करने के लिए इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देना है। ठीक है, और ये दो वैल्यूज़ हैं तो इसको मैं एक्स पर डिवाइड कर दूँगी 2 पर, जिस तरह मैंने यहाँ पर किया 95 + 100 डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि ये दो वैल्यूज़ हैं इसीलिए हम इसे 2 पर डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 95.5, 97.5। ठीक है, आगे हमारे पास जो वैल्यू है वो है 100 और 105। हमने क्या किया, 100 और 105 को ऐड कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 102.5। इसी तरह से हम सारी वैल्यू का एक्स फाइंड कर लेंगे, जिस तरह मेरे पास यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज़ का जो एक्स है वो मेरे निकल आया। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूले के मुताबिक एफ एक्स फाइंड करना है। एफ एक्स जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो एफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स के साथ। फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हमारे पास है 7, एक्स हमारे पास निकला था 97.5, तो 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 97.5 से, तो हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 68.2.5। ठीक है, इसी तरह से एफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास नेक्स्ट है 17, एक्स हमारे पास निकला था 102.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स हमारे पास अगला क्या आ जाएगा, 1742.5। बिल्कुल इसी तरह से आप सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लोगे एफ एक्स की, एफ़ को मल्टीप्लाई करवा दोगे एक्स के साथ तो आपके पास क्या आ जाएगा, एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है, देन आप अपने फार्मूला में आओगे। फार्मूला आपको कहता है एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। एफ एक्स जब आप यहाँ से फाइंड कर लोगे तो आपने समीशन फाइंड कर लेना है एफ एक्स का। एफ एक्स की सारी वैल्यू को आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, प्लस कर लेना है। तो मेरे पास समीशन एफ एक्स यहाँ पर निकला है 168.70। ठीक है, तो फार्मूले के मुताबिक डिवाइड होना है इस मिशन एफ़ से। मिशन एफ़ मैंने इस एफ़ की सारी वैल्यू को जब ऐड किया, जमा किया, तो मेरे पास मिशन एफ़ कितना बना, 150। अब मैंने इसको फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला मेरे पास है मिशन एफ़ एक्स डिवाइडेड बाय मिशन एफ़। मिशन एफ़ एक्स की वैल्यू है 168.70, डिवाइड हो जाएगा 150 के साथ, तो ये आपका क्या निकलाएगा, डायरेक्ट मेथड मीन का ग्रुप फार्मूला से आंसर। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन करने हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3.11, 3.12,
3.13, 3.14 ये 4 क्वेश्चन हैं जो आप लोगों ने डायरेक्ट मेथड मीन से करने हैं, ठीक है। यही फार्मूला यूज़ होगा समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ वाला, और इसी फार्मूला से ये चारों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इट्स टू मच ईजी, इसमें कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, हर सब बच्चे इसे बहुत आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ में आप लोगों को क्वेश्चन 3.12 पर जब मैं आती हूँ तो उसमें मुझे कहा है कि अर्थमेटिक मीन आप लोगों ने यहाँ से फाइंड करना है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि अर्थमेटिक मीन का फार्मूला होता है समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब यहाँ पर अगर हम सवाल पे गौर करें तो हमें एफ़ भी गिवन है और एक्स भी गिवन है। हम एक्स पहले सवाल में फ़ाइंड करते थे, मगर इस सवाल में हमें एक्स फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। तो आप लोग क्या करोगे, सिंपली एफ़ और एक्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे, ठीक है। एक्स की भी वैल्यू हमें गिवन है और एफ़ भी हमें गिवन है। सिंपली आप एफ़ एक्स को मल्टीप्लाई करवा दोगे, मतलब 60 मल्टीप्लाई आ जाएगा 5 के साथ, 61 मल्टीप्लाई आ जाएगा 15 के साथ, 62 मल्टीप्लाई आ जाएगा 20 के साथ। इसी तरह से बाकी दो वैल्यूज़ भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आप अपना फार्मूला जस्ट पुट करोगे समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ एक्स की जो वैल्यू आपकी निकलेगी उसको सम करोगे, सबको समीशन फाइंड कर लोगे एफ एक्स का, वो वैल्यू पुट कर दोगे और फ्रीक्वेंसी को टोटल करके जो आपके पास सम आएगा उसकी वैल्यू पुट करके आप अपना आंसर ईजिली कैलकुलेट करोगे। बाकी जो 3 क्वेश्चन है वो बिल्कुल इसी मेथड से होंगे जो मैंने अभी आप लोगों को एग्जाम्पल समझाई है। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा ताकि जो आपका डायरेक्ट मेथड है वो क्लियर हो जाए। बाकी फिर हम इंशाल्लाह बाद में करेंगे।